सुस्वागतम प्यारे बच्चों, आपका अपने YouTube चैनल हिंदी संस्कृत ज्ञान गंगा में। बच्चों, आज हम कक्षा 10 से संस्कृत पाठ्य पुस्तक से बुद्धिर बलवती सदा नामक पाठ की व्याख्या करेंगे। प्रस्तुत पाठ बच्चों शुक सप्तति नामक प्रसिद्ध ग्रंथ से लिया गया है। इसमें सुक और सारिका दो पति पत्नी है, तोता और उसकी पत्नी, उनके द्वारा इसमें कहानियां सुनाई गई है। कहानियों का संग्रह इसके अंतर्गत है। कहा जाता है कि एक सेठ का एक पुत्र था जो कि बहुत ही कुमार्गामी था। बहुत सारी जो गलत जो लत है उसमें पड़ गई थी और वह बुरी आदतों का शिकार हो गया था। उसको सुधारने के लिए सदा सेठ चिंतित रहता था। तो एक बार उसके मित्र ने उसको एक शुक और उसकी पत्नी अर्थात तोता और उसकी पत्नी उसको भेंट कर दिए कि वह अपने पुत्र को उनको दे दे। तो जो सुक और उसकी पत्नी है उन्होंने सेठ के पुत्र को इतनी सद्वर्ती युक्त कहानियां सुनाई कि उसका जो है हृदय परिवर्तन हो गया और वह व्यवसाय में लग गया। तो इसलिए जो इसके अंतर्गत जो कहानियां हैं बहुत ही अच्छी आदतों का विकास करने वाली कहानियां हैं। और आज जो कहानी की व्याख्या करेंगे वह भी शुक सप्तति से ही ली गई है, जिसका नाम है बुद्धि बलवती सदा, कि बुद्धि ही हमेशा बलवान होती है। बुद्धि ही हमेशा बलवान होती है। तो शुरू करते हैं बच्चों व्याख्या। अस्ति देउल आख्यो ग्राम है। देउल का नाम है कि जो जिसका गांव का नाम वगैरह है उसका वह देउल है, कि देउल नाम का एक गांव था। तत्र राज सिंह नामक राजपुत्र है वस्ती समय। बच्चों मैं कोशिश करूंगी प्रत्येक शब्द का अर्थ बताने की। आप चाहो तो रेखांकित कर सकते हो और अपनी जो नोटबुक में उसको लिख सकते हो। तो क्या कहा गया है? तत्र राज सिंह, तत्र वहां राज सिंह नामक राजपुत्र, राजा का पुत्र अर्थात राजकुमार वस्ती में रहता था। वहां पर राज सिंह नामक राजकुमार रहता था। एकदा केनपि आवश्यक कार्येण तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्र दव्योपेता पितुगृहं प्रति चलिता। एकदा एक बार किसी आवश्यक कार्य से तस्य भार्या बुद्धिमती, उसकी पत्नी बुद्धिमती, जिसका नाम बुद्धिमती था, पुत्र दव्योपेता, अपने दोनों पुत्रों के, उपेता का मतलब होता है साथ लेकर के, पितुगृहम, अपने पिता के घर के प्रति और चलिता, चल पड़ी, अर्थात अपने पिता के घर के लिए चल पड़ी। मार्गे, रास्ते में, गहन कानने, गहरे वन में अर्थात घने वन में, सा उसने, एकम एक, व्याघ्र का मतलब होता है बाघ, ददर्श है देखा। मार्गे रास्ते में घने जंगल में उसने एक बाघ देखा। यहाँ बच्चों बाघ एक जो है प्रजाति होती है शेर जैसी ही। शेर की प्रजाति अलग होती है, बाघ की अलग प्रजाति होती है और चीता जो है उसकी प्रजाति अलग होती है। लेकिन जो बाघ है थोड़ा सा दिखने में चीते के समान ही होता है। इसके भी शरीर पर जो काली काली जो धारियां बनी होती हैं। लेकिन जो शेर होता है उसके सिर पर और मुंह पर घने बाल होते हैं। जैसा उसके मुंह की आकृति होती है उसी तरीके से उसके मुंह पर और सिर पर बाल होते हैं। लेकिन जो बाघ है वह थोड़ा थोड़ा चीते के समान ही दिखाई देता है, लेकिन वह वास्तव में चीता नहीं होता है। चीते की प्रजाति अलग होती है और बाघ की प्रजाति अलग होती है। आगे है सा व्याघ्रम आगच्छन्तम, उसने व्याघ्र को, बाघ को, आगच्छन्तम, आते हुए दृष्टवा, देखकर, दाष्ट्रियात पुत्रौ, दाष्ट्रियात का मतलब गुस्से से धमकाते हुए, पुत्रौ दोनों पुत्रों को, चपेटया का मतलब होता है थप्पड़, प्रहरित्य मारकर, जगाद कहने लगी या बोली, कि वह बाघ को आते हुए देखकर दाष्ट्रियात गुस्से से पुत्रों को थप्पड़ प्रहरित्य मारकर जगाद बोली। कथम एकशो व्याघ्र भक्षणाय, कथम का मतलब होता है क्यों, एक का मतलब यहाँ पर है बच्चों अलग अलग, यानी तुम अलग अलग, व्याघ्र बाघ भक्षणाय खाने के लिए, कलहम झगड़ा, कथम अर्थात तुम क्यों एक एक बाघ खाने के लिए झगड़ा कर रहे हो।
वह बच्चों को थप्पड़ लगाकर कहती है कि क्यों तुम एक एक बाग लेने के, यहाँ पर तो एक ही बाग है, क्यों तुम अलग अलग यानी एक एक बाग लेने के लिए झगड़ा कर रहे हो, कुरुथा है कर रहे हो। अयम एक तावद विभज्य है, कि यह तो क्या है एक, अयम एक है, यह एक है, तावद इसलिए विभज्य है, इसको तुम क्या कर लो भुज्यताम, विभज्य का मतलब इसको बांट कर यानी दो टुकड़ों में बांट करके भुज्यताम खा लो। भाव क्या है कि यह एक है इसलिए तुम दोनों इसको बांटकर भुज्यताम खा लो। पश्चात अन्य द्वितीय है कश्चित लक्ष्यते, इसके पश्चात अन्य कोई द्वितीय कोई दूसरा कश्चित अलक्ष्यते कहीं दूसरी ओर देख लेंगे अर्थात ढूंढ लेंगे, जब तक इस एक को ही तुम खा लो उसके बाद हम दूसरा भी ढूंढ लेंगे। इति श्रुत्वा, ये सारी बातें सुन करके जो बुद्धिमती थी उसकी इन बातों को सुन करके व्याघ्र मारी भागों को मारने वाली काचिद कोई इयम इति, कि यह कोई बाघों को मारने वाली है, इति मतवा यह मानकर या यह सोचकर व्याघ्रो भय आकुल चितो नष्ट है, जो बाघ था भय से व्याकुल मन, भय से व्याकुल चित्त वाला अर्थात भय से व्याकुल होकर के नष्ट है, नष्ट है का मतलब होता है बच्चों भाग जाना, कि वह भय से व्याकुल होकर के वहां से भाग गया, कि यह तो कोई व्याघ्र मारी है, यह सोच करके बाघ भय से व्याकुल होकर के नष्ट है भाग गया। तो इसलिए कहा गया है निज बुद्ध्या विमुक्ता सा भयाद व्याघ्र से भामिनी, कि जिस प्रकार यहाँ बच्चों अन्वय दिया गया है सा भामिनी, सा भामिनी जिस प्रकार वह भामिनी वह स्त्री निज बुद्ध्या अपनी बुद्धि से विमुक्ता भयाद व्याघ्र से बाघ के भय से मुक्त हो गई। भाव क्या है कि जिस प्रकार वह स्त्री अपनी बुद्धि से बाघ के भय से मुक्त हो गई, अन्योपि दूसरे भी बुद्धि अपनी बुद्धि से आलोके इस लोक में इस संसार में मुच्यते महतो भयात मुक्त हो जाएं, महतो बड़े से बड़े अर्थात महान भयात भय से। इसी प्रकार अपनी बुद्धि के बल से इस संसार में दूसरे भी महान भय से मुक्त हो जाएं। भाव क्या है कि बुद्धि के बल से मनुष्य बड़े से बड़ा कार्य भी सिद्ध कर सकता है। इसके बाद भय आकुल है व्याघ्रम, भय से व्याकुल बाघ को दृष्टवा देखकर कश्चित कोई धूर्त दुष्ट श्रृगालय है हंसने आह, कोई दुष्ट श्रृगालय है, श्रृगालय का मतलब होता है शियार, जिसको हिंदी में लोमड़ी भी कहते हैं। तो शियार हंसने है आग्रह आह, हंस करके कहने लगा, भय से व्याकुल बाघ को देखकर कोई दुष्ट शियार हंसकर कहने लगा, भगवान कुतः है भयात पलायित है, आप कुतः है कहाँ भयात भय से पलायित है भागे जा रहे हो, अर्थात आप कहाँ भय से भागे जा रहे हो, कहाँ भयभीत होकर भागे जा रहे हो। फिर व्याघ्र है, बाघ कहता है गच्छ गच्छ जम्बुक, हे जम्बुक या हे सियार, गच्छ गच्छ जाओ जाओ, त्वमपि तुम भी किंचित किसी गूढ़ प्रदेशम, गूढ़ प्रदेश का मतलब है किसी गुप्त प्रदेश में, गुप्त स्थान पर जहां तुम्हें कोई देख न सके, कि तुम भी किसी गुप्त प्रदेश में चले जाओ। यह तो क्योंकि व्याघ्र मारी इति, कि बाघों को मारने वाली इति वह, या जो शास्त्रे श्रूयते जो शास्त्रों में भी सुनी गई है, तया वह अहम मुझे हंतुम आरब्ध है, मुझे मारने वाली है अर्थात मेरे प्राण हरने वाली है, कि जो शास्त्रों में भी सुनी गई है बाघों को मारने वाली, ऐसी वह मुझे मारने वाली है। परम गर्हित कर जीवित है, यहाँ पर 3 शब्द हैं बच्चों, गर्हित कर जीवित, अर्थात धारण करके कर हाथों पर जीवित जीवन। यह एक मुहावरा भी है, हथेली पर जान रखकर या हथेली पर जीवन रखकर, कि मैं तो अपने हथेली पर जीवन को रख कर नष्ट है भाग निकला हूँ, शीघ्रम तद अग्रत है, नहीं तो जल्दी ही मैं नष्ट हो जाता, अर्थात जल्दी ही मारा जाता। इसके बाद फिर शियार कहता है व्याघ्र है, हे बाघ तव्या महत कौतुकम,
आवेदितम यन मानुषाद अपि विवेशी कि तवया तुमने महत कौतुकम आवेदितम कि तुमने बहुत ही कौतुक भरी, बहुत ही आश्चर्यजनक जो आवेदितम बात बताई है, आश्चर्यजनक बात कही है। यत मनुषाद अपि विवेशी कि जो बाघ है वह मनुष्यों से भी डरता है। कि तुमने यह बड़ी ही कौतुक भरी मुझे बात बताई है कि जो बाघ है वह मनुष्यों से भी विवेशी डरता है। इसके बाद व्याग्रह है। बाघ कहता है प्रत्यक्षम एव मया सा आत्म पुत्र एव एक एक शो माम तुम कलहाय मानव चपेटया प्रहरंती दृष्टा कि प्रत्यक्ष में कि सामने ही मया मैंने सा उसको आत्म पुत्र अपने पुत्रों को एक एक माम तुम मेरे लिए कलह मेरे लिए अर्थात बाघ के लिए झगड़ा करते हुए चपेटया थप्पड़ मारकर दृष्टा थप्पड़ मारते हुए दृष्टा देखा है कि मैंने अपने सामने ही उसको अपने पुत्रों को एक एक बाघ के लिए लड़ते हुए देखकर थप्पड़ मारते हुए उसको मैंने देखा है। जम्बू का है। इसके बाद सियार कहता है, गीदड़ कहता है स्वामी ने हे स्वामी यत्र आस्ते जहां भी है सा दुर्ता वह दुष्ट स्त्री तत्र गम्यता वहां पर चलते हैं कि जहां वह दुष्ट स्त्री है वहां चलते हैं। व्याग्रह है हे बाघ तो पुनः है तत्र गतस्य सा सम्मुखम अपीक्षते यदि तरहि तव्या अहम हंतव्य है इति। यह कहते हैं कि हे बाघ तो तुम्हारे फिर से तत्र गतस्य वहां जाने से सा यदि वह सम्मुख तुम्हारे सामने अपीक्षते यदि वह तुम्हें सामने से देखती भी है यदि तरही तो तव्या तुम अहम मुझे हंतव्य है मार देना कि हे बाघ यदि वहां फिर से जाने पर तुम्हें वह सामने से देखती भी है तो तुम मुझे मार देना। इसके बाद व्याग्रह है। बाघ कहता है श्रीगाल है हे गीदड़ यदि त्वं मां मुक्त्वा यासि तदा वेला अप्य अविलास्यात् यदि तुम मां मुक्त्वा यासी मुझे मुक्त्वा छोड़कर यासी भाग गए तदा तब वेला जो यह समय मुझे मिला है बचने के लिए अप्य अविलास्यात् तो यह असमय हो जाएगा अर्थात मेरे हाथ से यह निकल जाएगा। यदि तुम मुझे छोड़कर भाग जाते हो तब वेला जो यह समय है वह असमय हो जाएगा अर्थात मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा, मेरे हाथ से बचने का समय निकल जाएगा। इसके बाद जम्बू कहता है यह सियार कहता है यदि एवं तरही माम निज गले बदवा चल सत्वरम यदि ऐसा है यदि तुम ऐसा सोचते हो तरही तो मां मुझे निज गले अपने गले में अपनी गर्दन के साथ बदवा बांध कर चल सत्वरम का मतलब होता है जल्दी से चलो। यदि तुम ऐसा सोचते हो यदि ऐसा है तो मुझे अपनी गर्दन से बांधकर सत्वरम चलो जल्दी से चलो। स व्याग्रह है तथा कृत्वा वह बाघ ऐसा करके काननम ययो जंगल में भाग गया या जंगल में चल पड़े। श्रीगालेन सहितम पुनर्आयान्तम व्याघ्रम दूरात दृष्ट्वा श्रीगालेन सहितम सियार के साथ फिर से आते हुए व्याघ्रम बाघ को दूरात दूर से दृष्ट्वा देखकर बुद्धिमती चिंतितवती बुद्धिमती सोचने लगी कि सियार के साथ फिर से आते हुए बाघ को दूर से देखकर बुद्धिमती सोचने लगी। जम्बुक कृत उत्साहाद कि सियार के उत्साहित करने पर यानी जो सियार ने शेर को उत्साहित किया है मेरे सामने आने के लिए व्याघ्रात कथम मुच्यता उस जो उत्साह से बाघ को कैसे मुक्त किया जाए अर्थात मैंने जो भय पैदा किया था अब उसका भय उत्साह में बदल गया है। अब उस उत्साह को उसके मन से कैसे निकाला जाए इस प्रकार से बुद्धिमती सोच रही थी।
परम प्रत्यय उत्पन्नम मति, परंतु जल्दी ही उत्पन्नम मति, विचार विमर्श करके, सा जम्बुकम आक्षिपंती अंगल्या, कि जम्बुक यानी सियार की तरफ आक्षिपंती झिड़काते हुए या दिखाते हुए, तर्जयंती अंगल्या, अपनी जो तर्जनी उंगली है उसको जम्बुक की तरफ या सियार की तरफ झिड़कते हुए या दिखाते हुए उवाच कहने लगी कि फिर जल्दी ही वह प्रत्यय उत्पन्न मति, दोबारा विचार विमर्श करके वह जो सियार है उसकी तरफ अपनी तर्जनी उंगली को दिखाते हुए कहने लगी, रे दूर्त, कि अरे दूर्त या दुष्ट, तव्या दत्तम मयम, तुमने मुझे देने के लिए, व्याघ्र त्रियम पुरा, कि पहले तुमने मुझे व्याघ्र त्रियम यानी 3 बाघ देने के लिए विश्वस्य विश्वास दिलाया था, कि तुमने मुझे पहले 3 बाघ देने के लिए विश्वास दिलाया था। आद्य एकमान्य कथम यासी वद अधुना, क्या कहते हैं कि आद्य एक मानिए, कि अभी आज तुम एक ही लेकर आए हो, कथम यासी, कहाँ भागते हो, यासी का मतलब भाग जाना, कहाँ भागते हो, वद अधुना, अब बोलो, अर्थात तुम कहाँ भागे जा रहे हो, कहाँ भागोगे, अब बोलो, तुमने मुझे 3 बाघ लेकर आने के लिए विश्वास दिलाया था, लेकिन आद्य अब तुम एक ही यहाँ पर आनिया लेकर आए हो, कथम यासी वद अधुना, कि कहाँ भागते हो, अब बोलो। इति उक्त्वा धाविता तूर्णम व्याघ्रमारी भयंकरा, यह कहते हुए धाविता दौड़ती हुई, तूर्ण शीघ्रता से या तीव्रता से, व्याघ्रमारी भयंकरा, वह बाघों को मारने वाली भयंकर, अर्थात अन्वय क्या है यहाँ पर कि वह भयंकर बाघों को मारने वाली, यह कहते हुए तीव्र गति से उसकी तरफ धाविता दौड़ने लगी, किसकी तरफ, जो सियार था उसकी तरफ वह इस प्रकार से कहते हुए तीव्रता से दौड़ने लगी। व्याघ्रो अपि सहसा नष्ट है, गलबद्ध है, श्रीगाल का है, और बाघ भी अचानक नष्ट है का मतलब भाग जाना, भाग खड़ा हुआ, भाग गया, गलबद्ध है, जो गले में उसके गले में बंधा हुआ था, गर्दन में बंधा हुआ था, श्रीगाल का है, शियार, अर्थात अन्य क्या बनेगा इस लाइन का कि बाघ भी अचानक अपने गले में बंधे हुए श्रीगाल का है, सियार को लेकर के नष्ट है, भाग निकला। तो क्या इसके बाद क्या है, एवं प्रकारेण, इस प्रकार बुद्धिमती व्याघ्रजात भयात पुनः अपि मुक्त्वा अभवत्, इस प्रकार बुद्धिमती बाघ से उत्पन्न भय से फिर से मुक्त हो गई, अर्थात जो बाघ से उत्पन्न उसके अंदर भय था, एक बार फिर से वह उससे मुक्त हो गई। अतएव उच्यते, इसलिए कहा भी गया, बुद्धि बलवती तन्वी सर्व कार्येषु सर्वदा, कि हमेशा सर्व कार्यों के लिए, सभी कार्यों के लिए बुद्धि ही बलवान होती है। भाव क्या है कि शरीर के बलवान होने से या शारीरिक रूप से भारी भरकम होने से कार्य सिद्ध नहीं होते हैं। इसके अलावा यदि प्राणी जो है बलहीन है, कमजोर है, फिर भी वह बुद्धि के बल से बड़े कार्य को सिद्ध कर सकता है। तो बच्चों, यदि व्याख्या आपको अच्छे से समझ आ गई है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।